हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं तुम मेरी जिंदगी हो का 12 भाग। अब तक आपने सुना कि साहिर और जिंदगी एक साथ है। मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अगर तुम जबरदस्ती अपने आप को छुड़ाकर जाने की कोशिश करोगी तो सोच लेना, मेरा चोट दर्द होगा। मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? साहिर ने जिंदगी के कोमल दिल को ही छेड़ा था। उसने जानबूझकर दाहिने हाथ का ही दबाव जिंदगी के ऊपर बढ़ा दिया। जिंदगी साहिर की हरकत देखकर जहां अभी शर्म से लाल हुई थी, अब गुस्से में लाल हो गई। मैं कहीं नहीं भाग रही हूं, और आपसे बात कर कहाँ जा सकती हैं? घूम फिर कर तो इसी कमरे में आना है ना। अब आप इस हाथ को ढीला कीजिए, इस तरह से इसको यूज में लाइएगा तो खून बहने के चांस ज्यादा है। जिंदगी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ नाराजगी भरते हुए कहा। तो उससे तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुम तो भागना चाहती हो ना? जाओ भागो, मेरा खून बहे या फिर मैं खुद कटकर मर जाऊं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, अब जाओ, तुम्हारी छुट्टी। साहिर ने जानबूझकर उल्टी बात कही, जिसको सुनकर जिंदगी ने खतरनाक नजरों से उसकी तरफ देखा। आजकल आप ज्यादा नहीं बोलने लगे हैं? जिंदगी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। मुझे लगता है कि तुम्हारी संगत का असर पड़ रहा है। साहिर ने अपने होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए हुए कहा। जिंदगी को छेड़ने में उसे मजा आ रहा था, जिसके कारण उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। पर आज साहिर ने इनको छुपाने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। ठीक है, मम्मी के गुरु महाराज कहते हैं कि जिस संगत से इंसान के अच्छे गुण दोष में बदल जाए, उस संगत को छोड़ देना ही श्रेयकर होता है। तो आप यह संगत छोड़ दीजिए। जिंदगी ने सीधे सीधे उपाय बताया। तुम ना सीधे सीधे सांस बंद करने का उपाय बता दो। इतना गोल गोल घुमाने की क्या जरूरत है? मैं आपको गोल गोल नहीं घुमाती, बल्कि आप ही मुझे उलझाकर निकल जाते हैं। अगर आप सीधे सीधे सही सही बता देंगे कि आपको कैसे चोट लगी है, तो मैं अधिक सवाल क्यों करूंगी? और वैसे भी जब आपको जवाब नहीं देना है और आपको लगता है कि मेरी संगत बुरी है, तो क्या जरूरत है? छोड़ दीजिए। जिंदगी नाराजगी के साथ बोली। अब तो यह संगत अंतिम सांस तक नहीं छूटेगी। जिंदगी भर का साथ जो है। जिंदगी, तुम मेरी जिंदगी हो। साहिर ने मुस्कुराते हुए जिंदगी से कहा। इस वक्त साहिर के होंठ जिंदगी कानों के आसपास छू रहे थे। साहिर की बात सुनकर जिंदगी के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। वैसे भी साहिर गर्म सांसें और उसका अनावृत बदन जिंदगी को पहले ही पिघला रहा था, लेकिन अपनी नाराजगी का भरम भी तो रखना था। इतनी जल्दी कैसे मान जाती? हाँ, मैं आपकी जिंदगी हूं, इसीलिए तो हर 10 मिनट पर मुझे दांव पर लगाते चलते हैं। जिंदगी अपना चेहरा घुमाते हुए बोली। जानबूझकर उसने साहिर के आंखों के आगे अपना चेहरा नहीं किया, वरना सारा भरम मिट जाता। मैं और तुम्हें दांव पर लगाता हूं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? साहिर को जबरदस्त हैरानी हुई। इसके आगे के सारे शब्द साहिर के होठों के अंदर ही दम तोड़ चुके थे। पहली बार जिंदगी के आगे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिंदगी गुस्से में इतनी बड़ी बात बोल जाएगी। और नहीं तो क्या? मैं आपकी जिंदगी हूं, इसलिए आराम से मुझे दांव पर लगाकर कोई भी दांव खेल जाते हैं। आपको परवाह कहाँ होती है कि आपके इस दांव का मुझ मासूम जिंदगी पर क्या असर होगा? आपको तो बस जीतना जरूरी होता है। उसके लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं, भले जिंदगी जाए कहीं भी। जिंदगी रूठे रूठे बोली। पर साहिर के तो हाथ पांव फूलने लगे थे, सांसें रुकने लगी थीं। कितनी बड़ी बदगुमानी उसकी जिंदगी ने अपने दिल में उसके लिए पाल रखी थी। जिंदगी उसके बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती है कि वह उसे दांव पर लगाता है? वो जिंदगी के लिए तो खुद मर सकता था, लेकिन जिंदगी की शरीर पर एक चोट तो बहुत दूर की बात है, उसके माथे की एक शिकन, उसकी नाराजगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपनी मासूम जिंदगी के हर एक फैसले उसने लिए थे, क्योंकि वह जिंदगी को सुरक्षित रखना चाहता था। उसने कभी भी जिंदगी की जिंदगी से खेलना नहीं चाहा था, और ना ही कभी ऐसा सोच सकता था। उसे तो हर पल यही डर लगा रहता था कि उसकी मासूम जिंदगी खेल खेल में अपनी जिंदगी न बर्बाद कर ले। इसलिए हमेशा उसके आगे पीछे दाएं बाएं अपनी नज़र रखता था। यहाँ तक कि जिंदगी को जब उसने जयंत से शादी करते हुए देखा, तब भी उसने तुरंत में ही इतना बड़ा फैसला ले लिया था। एक बात भी नहीं सोची थी।
इतना भी नहीं सोचा था कि उसके जिंदगी से शादी करने वाले फैसले का उसकी खुद की लाइफ में क्या असर पड़ेगा, उसके किरदार पर कितनी उंगलियां उठेंगे और उसकी खुद की लाइफ में यह हलचल कितने दिनों तक रहेगी। उसे तो बस अपनी जिंदगी सुरक्षित रखने की चाह थी, जिसके आगे बाकी सारे सवाल बेमानी थे। जिंदगी पर वह किसी का काला साया नहीं बर्दाश्त कर सकता था। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने 2 सेकंड के अंदर इतना बड़ा फैसला ले लिया और जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। यह बात जानते हुए भी, समझते हुए भी कि मासूम जिंदगी दुनियादारी से कोसों दूर है और साहिर बचपन से ही दुनियादारी देखकर समझकर उसी के अनुसार चल रहा है। साहिर के ऊपर जिम्मेदारी और दुनियादारी का जबरदस्त बोझ मात्र 9 साल की उम्र से ही पड़ा हुआ था, जबकि साहिर को अपने लिए एक समझदार और निहायत ही जिम्मेदार लड़की चाहिए थी, जो कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर उसकी जिम्मेदारियों को और उसकी परेशानियों को बांट सके, न कि खुद अपनी जिम्मेदारी और अपनी भी परेशानी उसके ऊपर डाल दे। साहिर ने खुशी खुशी जिम्मेदारी उठाई, किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया, पर यहाँ पर तो जिंदगी कह रही है कि वह सीधे उसको दांव पर लगा देता है। साहिर को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या सफाई दे और क्या कह अपनी बीबी को बताएं कि वह जैसा सोच रही है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अगर हनुमान जी की तरह संभव होता तो अपनी छाती फाड़कर दिखा दे कि देख लो, तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। तो साहिर जिंदगी के लिए वह भी कर गुजरता, पर ऐसा संभव नहीं था। वह जिंदगी की आंखों में देखकर अपनी बेयकीनी यकीन में साबित करना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने तो जबरदस्त तरीके से अपना चेहरा उसके सीने में ही छुपा रखा था। ऐसा नहीं है जिंदगी, मैं कभी भी तुम्हें दांव पर लगाने की सोचता भी नहीं। बहुत मुश्किल से साहिर के होठों से अपनी सफाई में बस इतना ही निकला। हाँ, दांव पर लगाने के लिए सोचते नहीं, पर यह बात जानते हुए भी कि आपके दुश्मनों की लंबी चौड़ी फौज है। बचपन से लेकर आज तक पापा और काकोसा ने अपनी खुद की जान से ज्यादा आपको जतन करके रखा है, फिर भी सीधे सीधे बिना किसी सिक्योरिटी के कहीं भी निकल जाते हैं। अगर आपके आसपास में कोई होता तो क्या आपको ऐसी चोट लगती? जिंदगी ने नाराज नाराज पूछा। ओह, यह बात! अब जाकर साहिर को कहीं जिंदगी की बात समझ में आई थी। वह अपनी मासूम से जिंदगी को कम अक्ल कहता था, लेकिन अभी खुद उसे अपनी कम अक्ली पर मातम मनाने का मन हो रहा था। जिंदगी का इशारा कहीं और था और वह समझ कहीं और बैठा था, जबकि जिंदगी इन सब से बेखबर साहिर को अब मन भर के सुनाने के मूड में आ गई थी। बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको चोट लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। पहले ही आपके सिक्योरिटी गार्ड आपको कवर कर लेते, और अगर उनसे भी काम नहीं होता तो प्रेम काकोसा को सिक्योरिटी वाले इन्फॉर्म कर देते। प्रेम काकोसा खाना तक छोड़कर आपके पीछे पहुंच गए रहते। इतना आपके लिए वह एक पैर पर खड़े रहते हैं। पर आपको किसी की क्या परवाह है? आपको तो बस जीतना आता है, चाहे वह किसी के ऊपर गुस्सा दिखाकर जीतना हो, या फिर आंखें दिखाकर जीतना हो, या फिर चुप्पी की चादर ओढ़कर जीतना हो। दुश्मनों को यह दिखाना है कि देखो, साहिर सिंह राणा असली शेर है, किसी से नहीं डरता। जिंदगी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए साहिर की नकल उतारी। जिंदगी की बात समझकर साहिर के होठों पर कभी कभी आने वाली खूबसूरत मुस्कान खूबसूरत हंसी में बदल गई थी। वह अपने व्यक्तित्व और शख्सियत के खिलाफ बेहिसाब हंसने लगा था। उसे जिंदगी की मासूम बातों पर तो हंसी आ ही रही थी, साथ में अपनी बेवकूफ़ी भरी सोच पर भी हंसी आ रही थी, जिसके कारण उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि जिंदगी अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देख रही थी। लेकिन क्या मजाल थी कि साहिर की हंसी पर आज ब्रेक लग जाए, पर साहिर की यही हरकत तो जिंदगी को अंदर तक सुलगा गई थी। हाँ, उड़ा लीजिए मजाक, अच्छी तरह से मेरा मजाक उड़ा लीजिए, और कुछ बाकी रहे तो वह भी कहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। जिंदगी नाराज नाराज बोली। अरे यार, गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम तक कोई आँच ना पहुँचे इसके लिए मेरा तो वहाँ पर खड़ा होना ज़रूरी है। तुम जिंदगी में हर कदम जीतती रहो, इसलिए तुम्हारे लिए एक साफ सुथरे आरामदायक राह बनाना मेरे लिए ज़रूरी है, और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुझे यह रिस्क उठाना पड़ता है, साहिर ने प्यार से जिंदगी को समझाते हुए कहा। पर जिंदगी को साहिर की ये इतनी बड़ी बात कहाँ समझने में आने वाली थी। वह अपना मुंह फेरे हुए थे, पूरी तरह से अपने चेहरे को साहिर के सीने में छुपाया हुआ था। साहिर ने हल्के से जिंदगी को अपने से दूर करके उसका चेहरा देखना चाहा,
लेकिन जिंदगी किसी भी कीमत पर अपना चेहरा निकालने को तैयार नहीं थी। इतना क्या गुस्सा होना है जिंदगी? मेरी तरफ देखो। नहीं, मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? गुस्सा करने पर तो आपका कॉपीराइट है ना? जितना मन करे उतना गुस्सा कीजिए। साहिर ने अपने बाहों का घेरा जिंदगी के चेहरे को देखने के लिए किया था, लेकिन जिंदगी ने फिर से अब साहिर के पास से निकलकर भागने की कोशिश की। बहुत तेज हो गई हो, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिर जिंदगी भर का साथ है और यह संगत अब कभी भी नहीं छूटेगी। आखिरी सांस तक नहीं, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। अच्छा बाबा, जिंदगी भर का साथ है, संगत नहीं छूटेगी, लेकिन फिलहाल में मुझे छोड़ दीजिए। आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मुझे दर्द मंजूर है, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, हाथों का दबाव कम कर सकता हूँ, पर तुमको भी वादा करना होगा कि मुझे छोड़कर ना कहीं नहीं भागेगी। साहिर ने जैसे कन्फर्म करने के लिए पूछा। नहीं, मैं कहीं नहीं भागूंगी। वैसे भी आपके पास से निकलकर कहाँ भाग सकती हूँ? कहीं भी रहूंगी तो इस पैलेस में ही ना। बस आप मुझे एक बात बता दीजिए। जिंदगी भी आप सौदेबाजी पर उतर आई थी। बहुत तेज हो गई हो, सौदेबाजी अच्छी तरह से समझने लगी हो। खैर, चलो, तुम भी क्या याद करोगी किस दिलदार से पाला पड़ा है? पूछो, साहिर ने कहा। ये बता दीजिए कि आपकी इतनी गहरी चोट कहाँ लगी? कैसी लगी? जिंदगी ने पूछा। साहिर ने एक गहरी सांस छोड़ी और जिंदगी को अपनी बाहों में लिए हुए ही आराम से बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी उसके बाएं बांह पर थी और उसका सर साहिर के सीने पर था। नहीं मानोगी? साहिर ने एक अंतिम कोशिश की। जिंदगी ने इनकार में सर हिला दिया। बहुत जिद्दी हो गई हो। आपकी संगत का असर है, जिंदगी में भी तुरंत जवाब दिया। जिस संगत से इंसान के वास्तविक गुणों का भी हाथ होने लगे, वैसी संगत को छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो संगत, साहिर ने भी मशवरा दिया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे हम संगत? जिंदगी भर का साथ है, अब तो सांसों की डोर टूटेगी, पर संगत नहीं छूटेगा। जिंदगी ने भी साहिर के टोन में ही उल्टा जवाब दिया। साहिर के होठों पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। चलिए, बहुत हो गया, अब मेरा मजाक ज्यादा मत उड़ाइए। साफ साफ बताइए कि आपको चोट कैसे लगी? साहिर ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे जिंदगी को सारी बातें बताने लगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।